Hi dear students, today we are going to discuss the third gaseous law. After discussing Charles' law, we are now going to discuss the third type of gaseous law, that is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. बेटा आज हम गे-लुसैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसका और एक नाम है एमेटोन्स लॉ. Ementon's law, Gay-Lussac's law or Ementon's law, which is also called as pressure temperature law. So जो आज हम gaseous law पढ़ने जा रहे हैं, it is actually called as pressure temperature law, Gay-Lussac's law और Ementon's law. So ये जो Gay-Lussac's law है, गे-लुसैक्स लॉ जो है ये वो गैसवस लॉ है जिसमें हमें पढ़नी है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस. दैट मीन्स गे-लुसैक्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन pressure of given mass of gas and temperature at constant volume. ये जो गे-लुसैक्स लॉ है जिसे हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं, ये वो लॉ है जो एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम हम फिक्स्ड रखें एक गैस का, उस गैस के प्रेशर पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा बाय चेंजिंग टेम्परेचर. क्या गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा या गैस का प्रेशर डिक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर चेंज करें. तो वही हमें पढ़ना है गे-लुसैक्स लॉ में, जिसे हम और एक नाम भी कहते हैं, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर लॉ और एमेटोन्स लॉ. नाउ सी, तो गे-लुसैक्स लॉ में हमें पढ़ना क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है एट कांस्टेंट प्रेशर. तो हम इसको हटा देते हैं. पहले मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज प्रेशर ऑफ गैस. ये प्रेशर ऑफ गैस होता क्या है, प्रेशर ऑफ गैस हम किसे कहते हैं. एक चीज देख लो, ये मैंने एक सिलेंडर लिया है, यहां पे इस सिलेंडर में डिफरेंट गैसोस मॉलिक्यूल्स है. ये गैसोस मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे. यू नो दैट जो गैसोस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी रैंडम मोशन होती है, ये रैंडमली मूव करते हैं इस सिलेंडर में. तो ये यहां कोलाइड करेगा इसके साथ, यहां से भी कोलाइड इसके साथ कर सकता है, और ये गैसोस मॉलिक्यूल भी इसके साथ कोलाइड कर सकता है, यहां से इसके साथ भी कोलाइड कर सकता है, ये इसके साथ कोलाइड कर सकता है, ये इसके साथ कोलाइड कर सकता है. और दे कैन इवन कोलाइड विथ ईच अदर. Gaseous molecules, they can even collide with each other and they can collide with the walls of the container in which they are placed. तो इस सिलेंडर में हमने गैस लिया है, जो gaseous molecules इसमें प्रेजेंट है. Due to random motion, these gaseous molecules they collide with each other and they also collide with the walls of the container. तो इसमें हो क्या रहा है, कोलिजन्स हो रहे हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितने ज्यादा कोलिजन्स हो जाएंगे उतने ज्यादा ये गैसोस मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. When these gaseous molecules hit on the walls of the container, while hitting the walls of the container, they exert the pressure on the walls of the container, and that pressure is called as the pressure of the gas. The pressure of the gas is the pressure exerted by gaseous molecules on the walls of the container in which the gas has been kept. जब गैसोस मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन होती है, रैंडम मोशन होने की वजह से एक तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और तो ये कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और वॉल्स ऑफ कंटेनर को हिट करते समय ये कितना फोर्स इस पे एक्सर्ट करेंगे, वही फोर्स रिप्रेजेंट करता है प्रेशर ऑफ द गैस. तो देख लो बेटा, एक चीज हम करते हैं, अगर मैं ये गैस लेता हूं एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये गैस मैंने ले लिया जिसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम. हमने एक
सिलेंडर लिया है जिसमें हमने पिस्टन जो है वो मूवेबल नहीं लिया है, पिस्टन इसमें फिक्स्ड होगा, हम इसमें वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम हमने फिक्स्ड रख दिया। तो इसी सिलेंडर में जिस गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड है एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इस गैस का प्रेशर हम मानते हैं वो है P नॉट। P नॉट represents the pressure of the gas inside the cylinder at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius। फिर से समझिएगा बेटा, P नॉट जो है that's the pressure exerted by the gaseous molecules on the walls of the container at 0 degree Celsius। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर गैस का जीरो नहीं होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे गैसेous molecules मूव करते हैं, तो इसके वॉल्स पे यहां पे एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे गैसेous मॉलिक्यूल्स, उसके बदले मैंने P नॉट रख दिया, P नॉट रख दिया। P नॉट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेous मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो देख लो बेटा, एज पर गै-लुसैक्स लॉ, जब आप 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज, इफ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो देखा गया है इस प्रेशर में इंक्रीज हो जाता है। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेous मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इनमें मूवमेंट ज्यादा डेवलप होगी, और जो ही मूवमेंट ज्यादा डेवलप होगी, इन गैसेous मॉलिक्यूल्स जो है इनका मूवमेंट ज्यादा डेवलप होने से ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। That means by increasing the temperature, the kinetic energy of the molecules is getting increased. And when the kinetic energy gets increased, their movement gets increased, and when the movement gets increased, the number of hits taking place per unit area here, that also gets increased। इसका मतलब है कि प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 273 ऑफ P नॉट, यानी कि इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इतना इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है किसमें, गैस के प्रेशर में, गैस का प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे P नॉट प्रेशर था, तो वो उसका अपना प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। हमने 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया टेम्परेचर में, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने से इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसका गैस का इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर आप बेटा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, 2 डिग्री सेल्सियस, तो गैस का प्रेशर जो है वो भी फिर से इंक्रीज हो जाएगा, 1/273 इंटू P नॉट टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब जब आप 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इतना प्रेशर यहां पे इंक्रीज हो जाएगा व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस। लाइकवाइज अगर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 3 टाइम्स इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, 3 इंटू 1/273 ऑफ P नॉट आएगा फिर इंक्रीमेंट इन प्रेशर। तो कहने का मतलब यह है, with every 1 degree rise in temperature, there is increase in pressure of the gas by the value of 1/273 of P नॉट, यानी कि इतना इंक्रीज हो जाता है प्रेशर ऑफ द गैस जब भी हम 1 डिग्री राइज करते हैं, किसमें, तो टेम्परेचर में। तो मैं ये हटा देता हूं, समझ लो मेरा एक चीज, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर था इसका गैस का, P नॉट। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं T डिग्री सेल्सियस, अब ये T डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर है, ये 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 200 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बदले मैंने T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का जो वॉल्यूम होगा, प्रेशर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और इसका टोटल प्रेशर अब P नॉट नहीं रहेगा, इसका टोटल प्रेशर के बदले में लिखता हूं PT। Here P naught represents the pressure of the gas at 0 degree Celsius, the value of which will be very less। इसका वैल्यू बहुत कम होगा, लेस होगा। सो बेटा यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस का प्रेशर है वो P नॉट है, जिसका वैल्यू बहुत कम होगा।
लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो ही इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मूवमेंट ज्यादा इंक्रीज होगी, और गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यहां पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो उसके बदले में T डिग्री सेल्सियस पे गैसियस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, उसके बदले में लिखता हूं PT। PT विल बी द हाई प्रेशर exerted by the gaseous molecules with increase in temperature। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो टोटल प्रेशर जो यहां पे होगा T डिग्री सेल्सियस पे वो होगा PT। तो एक चीज करते हैं, जैसे हमने चार्ल्स लॉ में किया था, चार्ल्स लॉ में भी हमने सेम चीज किया था। उस वहां पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम लिया था V0, और T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ गैस लिया था VT। तो यहां पे वॉल्यूम के बदले हम प्रेशर ले रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का प्रेशर P0 होगा, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस का जो टोटल प्रेशर है P0 वो इंक्रीज हो जाएगा अप टू PT, टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो अब जो ये PT है, P टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल प्रेशर P0, इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस P0 प्लस, अब समझो एक चीज यहां पे, T डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज। जब हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे थे टेम्परेचर, उस टाइम 1/273 टाइम्स P0 प्रेशर में इंक्रीमेंट हो रहा था। जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, 1 डिग्री सेल्सियस, इतना प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या यहां पे आपने 1 डिग्री इंक्रीज किया है कि T डिग्री सेल्सियस? अब T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है टेम्परेचर, तो यहां पे जो टोटल प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा वो आएगा 1/273 इंटू P0 इंटू T डिग्री सेल्सियस। तो ये आएगा आपका टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस। तो फिर से समझ लो बेटा, P total is the total pressure of the gas when we increase the temperature up to T degree Celsius। अब P0 क्या है? P0 था इनिशियल प्रेशर गैस का। अब ये कौन सा ये प्रेशर है, ये प्रेशर है वो प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है, गैस का इन प्रेशर इंक्रीज हुआ है जब हमने उस गैस का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। फिर से समझो बेटा, P टोटल प्रेशर ऑफ गैस, total pressure of gas is equal to the initial pressure of the gas plus the increase in the pressure of the gas by increasing the temperature up to T degree Celsius। तो total pressure of the gas, पहले कितना प्रेशर था 0 डिग्री सेल्सियस पे, प्लस करना है टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से कितना इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, वो वैल्यू ऐड कर देना है इनिशियल प्रेशर को, तब जाके आपको टोटल प्रेशर ऑफ द गैस यहां पे मिलेगा। सो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं P total will be equal to P0 is P0 प्लस ये आएगा 1 into P0, that is P0 divided by 273 into T डिग्री सेल्सियस into T डिग्री सेल्सियस। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देख लीजिए आप, यहां पे P0 और P0 को हम कॉमन करते हैं, इट बिकम्स P0 into 1 plus T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273 यार ये और एक इक्वेशन, हमने P0 को यहां पे कॉमन कर दिया। जब P0 को आप कॉमन करोगे इट विल बिकम P0 into 1 plus T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273। अब और एक देख लो आप, P0 इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू P0 into क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 273 into T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273। इसको भी रब कर देते हैं, हम इसको रब कर देते हैं। आप अच्छी तरह से देख लो यहां पे क्या होगा, P टोटल विल बी इक्वल टू P0 इंटू, अब ये जो टर्म है 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी चार्ल्स लॉ में, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इट इज ऑलवेज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया हो, अगर आपको उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना हो, तो सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को ऐड कर दो 273, दैट मींस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273, दैट गिव्स द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो यहां पे ये देख लो, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल
plus 273 टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल plus 2733 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस टर्म के बदले में ऊपर लिख लेता हूं टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाय 273। तो ये आपको यहां पे समझ आ गया होगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो इसको हटा दो बेटा आप। अब Pt किसके बराबर आएगा? Pt विल बी इक्वल P नॉट जो कि है प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 273 यहां पे इसको डिवाइड कर दो आप 273 इनटू रख दो यहां पे Tk टेम्परेचर इन केल्विन। अभी बेटा एक चीज कर लो, P नॉट क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो कि एक कांस्टेंट है। 273 ये भी एक कांस्टेंट है, मैं यहां पे लिखता हूं P नॉट जो एक कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 273 ये भी एक कांस्टेंट ही है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये जो पूरा रेशो है P नॉट डिवाइड बाय 273 ये सारा रेशो भी एक कांस्टेंट ही होगा। उस कांस्टेंट के बदले लिखते हैं K। दिस P नॉट इज द प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा कांस्टेंट। 273 इज आल्सो कांस्टेंट, जो इन दोनों का रेशो निकलेगा दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट और उस कांस्टेंट के बदले लिखते हैं K। So I will write it here as Pt will be equal, ये पूरा रेशो कांस्टेंट है इसके बदले K लिखेंगे इनटू Tk। ये पहुंच गए हम यहां पे। अभी हमने गेल-लुसाक लॉ की कोई डेफिनेशन कोई स्टेटमेंट इसका नहीं दिया है, यहां पे पहुंच गए। टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस ये इज इक्वल टू K इंटू Tk। ये जो K है यहां पे कांस्टेंट को हटा दो तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी। Pt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tk। दैट मींस द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, the total pressure exerted by given mass of the gas is directly proportional to the Kelvin temperature। एक गैस सिलेंडर में कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो डिपेंड करता है उस गैस को आपने कितना टेम्परेचर दिया है। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जितनी ज्यादा गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी उतनी ज्यादा उनमें मूवमेंट ज्यादा डेवलप हो जाएगी, और जितनी गैसोस मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट ज्यादा डेवलप होगी उतना ज्यादा वो हिट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ज्यादा। तो हमने यहां पे देख लिया जो प्रेशर ऑफ द गैस है, प्रेशर ऑफ द गैस, गैसोस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे गैसोस सिलेंडर में वो डिपेंड करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपने उस गैस को कितना टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये आपका सिलेंडर था, ये सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो इसमें हमने गैसोस मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो गैसोस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इनसाइड द सिलेंडर, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इनसाइड द सिलेंडर, दैट डिपेंड्स आपने इस सिलेंडर को, गैसोस सिलेंडर को कितना टेम्परेचर दिया है। The pressure of the gas inside the cylinder at constant volume that is directly proportional to the Kelvin temperature. That is called as Gay-Lussac's law. That means Gay-Lussac's law states that at constant volume, Gay-Lussac's law की definition, Gay-Lussac's law का पहला definition, पहला statement, at constant volume the pressure of given mass of gas, the pressure of given mass of gas is directly proportional to the Kelvin temperature, अब टेम्परेचर जितना ज्यादा दोगे गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, कोलिजन का नंबर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो गिवन मास ऑफ गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा सिलेंडर में वो डिपेंड करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है सिस्टम का। जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा मूवमेंट बढ़ेगी, जितना मूवमेंट बढ़ेगी उतना ज्यादा इसका प्रेशर भी बेटा बढ़ेगा।
तो ये है चार्ल्स लॉ का पहला स्टेटमेंट या चार्ल्स लॉ की गै-लुसाक्स लॉ की पहली डेफिनेशन या गै-लुसाक्स लॉ का पहला स्टेटमेंट यहां पे आ रहा है। यानी कि जितना टेंपरेचर इंक्रीज करोगे उतना इसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो मैं इसको रब कर देता हूं। हम गै-लुसाक्स लॉ के सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। गै-लुसाक्स लॉ हमें क्या कहता है? जितना आप गैस को ज्यादा हीट करोगे उतना गैसोस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी गैसोस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी उतना वो गैस एक्सर्ट करेगा प्रेशर ज्यादा। देख लीजिए। सो एज पर गै-लुसाक्स लॉ द प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर, और I can write as P is directly proportional to T, or I can write as P is equal to K into T। इस T को यहां पे शिफ्ट कर दो, यह आएगा P डिवाइडेड बाई T दैट इज इक्वल टू K। ये आ रही है और एक डेफिनेशन ऑफ गै-लुसाक्स लॉ, सेकेंड वन, एंड दिस वाज द फर्स्ट वन। एज पर फर्स्ट डेफिनेशन द प्रेशर ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन द केल्विन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना प्रेशर ऑफ द गैस भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ गै-लुसाक्स लॉ। अब सेकंड डेफिनेशन देखो, द रेशियो ऑफ pressure exerted by given mass of gas to its temperature in Kelvin scale that is always equal to a constant K। That means यहां पे आप स्टेटमेंट सेकंड यानी कि डेफिनेशन सेकंड लोगे गै-लुसाक्स लॉ की। वो क्या है? द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, pressure of given mass of gas with its temperature at constant volume is always constant। बेटा यहां पे देख लो, प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा। दैट इज गै-लुसाक्स लॉ। आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, इनका रेशो फिक्स्ड होगा। अब टेम्परेचर को जितना डिक्रीज करोगे प्रेशर भी उतना डिक्रीज होगा, तो इनका रेशो फिर से कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब यह है प्रेशर और टेम्परेचर का रेशो उस गैस के लिए जिसमें हमने वॉल्यूम फिक्स्ड रखा हुआ है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट K के बराबर होगा। That is the definition here. The ratio of pressure of given mass of gas with its temperature at constant volume that is always equal to a constant। यानी कि आप टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे प्रेशर भी इंक्रीज होगा, इन दोनों का रेशो कांस्टेंट आएगा। अब टेम्परेचर जितना डिक्रीज करोगे प्रेशर भी डिक्रीज होगा, इन दोनों का रेशो फिर से कांस्टेंट आएगा। तो कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो, कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, कितना भी प्रेशर डिक्रीज कर लो या टेम्परेचर डिक्रीज करो, रेशो जो इन दोनों का है वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। दैट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ गै-लुसाक्स लॉ। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं गै-लुसाक्स लॉ में। इसको हटा देते हैं। So we have understood one thing. One thing is pressure of the gas is directly proportional to temperature. That was the first definition of Gay-Lussac's law. And second one was the ratio of pressure of given mass of gas at constant volume to its temperature. That is always equal to a constant. अब एक चीज समझ लो, एक वो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होगी। मेरे पास एक गैस है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस गैस का जो प्रेशर है दैट इज P1 इनिशियल प्रेशर एट टेम्परेचर T1 दैट वाज द इनिशियल टेम्परेचर। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे टू T2 तो इसका प्रेशर भी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज टू P2। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम T1 टू T2 and pressure will also increase to from P1 to P2। गैस सेम है, सेम अमाउंट ऑफ गैस की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं किया, गैस का वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा। हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब यहां पे जो P1 अपॉन T1
प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का जो रेशो होगा P1 अपॉन T1 दैट विल बी इक्वल टू K, क्योंकि इन दोनों का रेशो हमेशा K के बराबर होगा। लाइकवाइज इस केस में P2 अपॉन T2 दैट विल आल्सो बी इक्वल टू K, क्योंकि प्रेशर कितना भी कम करो कितना भी बढ़ाओ तो रेशो जो प्रेशर और टेम्परेचर का आएगा वो हमेशा K के बराबर आएगा। P1 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू K एंड P2 अपॉन V2 दैट इज आल्सो अपॉन K, P2 अपॉन T2 दैट इज आल्सो इक्वल टू K। Therefore I can write it as P1 upon T1, P1 upon T1 that is equal to P2 upon T2, P2 upon T2। ये आती है और एक फॉर्मूला फ्रॉम Gay-Lussac's लॉ। ये वो फॉर्मूला है जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, आपको 3 डिफरेंट वेरिएबल्स देके होंगे, इसमें से कोई और वेरिएबल आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। आपको T1 देके होगा, P1 देके होगा, T2 देके होगा, आपको P2 डिटरमाइन करना होगा, या आपको P2 देके होगा, P1 देके होगा, T1 देके होगा, आपको T2 डिटरमाइन करना होगा। ऐसे करके इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा आ जाती है। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक लेते हैं, यहां पे एक सिंपल सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, एक सिंपल सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं बेटा। आप देख लो, यहां पे मैं एक गैस का सिलेंडर ले रहा हूं, ये गैस का एक सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर जो एलपीजी गैस सिलेंडर हमारे घरों में होता है। तो इसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P1 दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, और इसका टेम्परेचर है T1 दैट इज टेम्परेचर T1 जो है यहां पे दैट इज 300 केल्विन, 300 केल्विन। टेम्परेचर T1 पे इसका प्रेशर है P1 दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। P2 15 एटमॉस्फेयर आ रहा है इसका प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। वी नो दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा T2। वो T2 हमसे पूछा गया है, आप उस T2 का हमें वैल्यू बताइए, T2 हमें डिटरमाइन करना है। तो P1 T1 देके हैं, P2 भी देके हैं, तो यहां पे T2 हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक चीज कर दो, T2 किसके बराबर आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, T2 किसके बराबर आएगा। आप एक चीज करो, इसको यहां पे ले जाओ, यह आएगा P2, इसको ले जाओ यहां पे P2 इंटू T1, और इसको यहां पे ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, यह आएगा यहां पे डिवाइड बाई P1, तो T2 आएगा यहां। तो T2 विल बी इक्वल टू P2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई P1। तो आप देख लो यहां पे P2 कितना था, 15 एटमॉस्फेयर्स, इंटू T1 कितना है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय, अब P1 डिवाइड करना है तो P1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये कैंसिल कर दो, एटमॉस्फेयर। आप इसको कैलकुलेट कर दो, 15 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 300, आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। That will give you the answer। तो T2 आएगा 15 इंटू 300 केल्विन, आपका टेम्परेचर यहां पे रहेगा। तो आपका जो प्रेशर था P1 था, 1 एटमॉस्फेयर था, एट 300 केल्विन आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है अप टू 15 एटमॉस्फेयर, ने 15 टाइम्स आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा 15 टाइम्स। तभी यहां पे 15 इंटू 300 केल्विन आ रहा है, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300, आपने 15 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो 15 टाइम्स यहां पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, या जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पे अगर आप 15 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे, आपका टेम्परेचर भी 15 टाइम्स ही बढ़ेगा। तो T2 तभी आ रहा है यहां पे 15 टाइम्स 300 केल्विन, 15 इंटू 300 केल्विन आपका टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा Gay-Lussac's लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब जो लास्ट पार्ट यहां पे रहता है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Gay-Lussac's लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Gay-Lussac's लॉ। अब देख लो व्हाट इज Gay-Lussac's लॉ, प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। तो सिंपल सा ले लो यहां पे एक ग्राफ, यहां से टेम्परेचर ले लो इन केल्विन स्केल, यहां पे प्रेशर ऑफ द गैस ले लो आप,
और आप जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे प्रेशर भी बढ़ेगा गैस का। तो एक स्ट्रेट लाइन आनी है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये रिप्रेजेंट करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस। और ये जो एक करो आ रही है, ये करो, ये स्ट्रेट लाइन यहां से लेकर यहां तक जो स्ट्रेट लाइन आ रही है यहां पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस कर्व इज कॉल्ड एज आइसोकोर। बेटा याद रखना, आइसोकोर इज द स्ट्रेट लाइन और द कर्व or the graph which is obtained by plotting a graph between temperature and pressure at constant volume। constant volume पे जो यहां पे कर्व आती है that is called as isochore, और जो कर्व constant temperature पे आती है that is called isotherm। जो कर्व आती है at constant pressure that is called isobar। और यहां पे हमने एक कर्व ऑब्टेन की है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड एज आइसोकोर। और आइसोकोर का मतलब क्या है, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दैट इंक्रीज इन प्रेशर विल गिव यू द स्लोप, दैट मींस पी जी प्रेशर ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू के इनटू टी के। ये जो के है ना यहाँ पे, दैट के इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आपका प्रेशर ऑफ गैस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो स्लोप आ रही है दैट स्लोप विल बी रिप्रेजेंटेड बाय के, एंड दैट कर्व के, दैट यहां कर्व जो है स्लोप है यहां पे, उसको हमने आइसोकोर इसलिए नाम दिया क्योंकि ये कर्व आ रही है किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो डिफरेंट ग्राफ्स भी आप इसमें देख सकते हो, बुक्स में और ग्राफ्स देख सकते हो। ये इजी कांसेप्ट था प्रेशर टेम्परेचर लॉ का या गेल-लुसाक्स लॉ का, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम एवोगैड्रोस लॉ पढ़ते हैं। एवोगैड्रोस लॉ के बाद हम आ जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। तो आप इस लॉ को नोट कीजिएगा, जहां पे भी कंफ्यूजन हो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो थ्रू व्हाट्सएप। टिल देन वी विल बी सून कमिंग विथ आवर न्यू लेक्चर रिगार्डिंग एवोगैड्रोस लॉ। एंड तब तक आप कीजिएगा काम, इस लॉ को अच्छे से समझ के अपने कॉपीज पे नोट करके जो भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ सकते हो आप। खुदा हाफिज।